हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर्स के 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? Who has topped the list of the most admired personalities released recently? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन, बराक ओबामा, अभी नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला ड्रोन मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वालियर ड्रोन मेले का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फिक्की इनके द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अलर्ट समिति का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रिसेंटली अलर्ट कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम? तो यहाँ पर है नीति आयोग, सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेबी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए अलर्ट समिति बनाई है। सेबी द्वारा स्थापित नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगति को जल्द पता लगाने हेतु है। यह एक 7 सदस्य समिति है जिसकी अध्यक्षता सेबी के पूर्णकालिक सदस्य माधवपुरी बुच के पास है और इसके सदस्यों के रूप में विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो है वो कार्यरत हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भूटान सरकार द्वारा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? रिसेंटली हैज गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ भूटान बाय द गवर्नमेंट ऑफ भूटान। तो यहां पर आपके ऑप्शन है शेख हसीना, नरेंद्र मोदी, महिंद्रा राजपक्षे या फिर इनमें से कोई नहीं। होता है पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम मोदी के नाम की घोषणा की। यह सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में आता है। महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देश को टीके, दवाओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं के रूप में समर्थन दिया था। इसीलिए भूटान ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 years ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 years ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो यहां पर करेक्ट आंसर है एस ओबरॉय। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार एस ओबरॉय द्वारा लिखित रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 years ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन MEITY के सचिव अजय प्रकाश साहनी जी ने किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है? हैज बीन गिवन द टाइटल नाइटहुड रिसेंटली? तो यहां पर आपके ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, लुइस हैमिल्टन, जैक हॉब्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ये जो उपाधि हासिल की है ये लुइस हैमिल्टन जो F1 रेसिंग ड्राइवर है उनको प्रदान की गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन जी की। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन ने मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड प्राप्त किया है। हैमिल्टन नाइट होने वाले चौथे F1 ड्राइवर हैं। उनसे पहले दिवंगत ऑस्ट्रेलिया जैक ब्रह्मम, स्टर्लिंग मॉस और ट्रिपल चैंपियन जेके स्टीवर्ट्स को नाइटहुड की उपाधि दी जा चुकी है। नाइटहुड के बारे में जानेंगे। एक उपाधि है जो किसी व्यक्ति को ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा उनके उद्योग में या किसी भी फील्ड में वो है उनके देश के लिए उनकी उच्च उपलब्धि और सेवाओं के लिए प्रदान की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया? Who has recently inaugurated the All India Mayors Conference in वाराणसी? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे। तो यहाँ पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीरा रानी अबक्का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। वीरा रानी अबक्का उत्सव कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वीरा रानी अबक्का फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 21 दिसंबर को। जानते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार जो है वीरा रानी अबक्का पुरस्कार जो उत्सव है, ये 21 दिसंबर को 2021 को एक उपलब्धि हासिल करने वाली महिला को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में नगद और अवार्ड पैनल दोनों शामिल हैं। वीरा रानी अबक्का पुरस्कार जो है ये उस महिला को दिया जाएगा जिसने अनुसंधान और संस्कृति में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो, और यह पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ तुलु पृष्ठभूमि वाली महिला को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग, ये नहीं किसी को भी मिलेगा, सिर्फ तुलु पृष्ठभूमि वाली महिला को दिया जाएगा जिसने खेल, कला, समाज सेवा या ऐसे अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धि हासिल की हो। अब रानी अबक्का कौन थी? रानी अबक्का चोटा उल्लाल जो कर्नाटका में है कि पहली तुलुआ रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी। रानी चोटा वंश से संबंधित थी जिन्होंने तटीय कर्नाटक तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और राजवंश की राजधानी पुडुचेरी थी। लेकिन रानी ने 4 दशकों से अधिक समय तक पुर्तगालियों से उनके हमले का मुकाबला किया और उनकी बहादुरी कारण ही उन्हें अभय रानी के नाम से भी जाने लगा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को रिसेंटली? अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया था? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। और अब किसको शामिल किया गया है? अब जोमो सूप को शामिल किया गया है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए जानते हैं आगे इसके बारे में। 16 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोमो सूप नामक एक पारंपरिक हेतियन सूप को शामिल किया है। इस हेतियन सूप का व्यापक रूप से हेती की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। जोमो सूप एक डिश से कहीं ज्यादा है। ये हेतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकार और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी को बताता है। हेती के लोगों ने सूप को खाकर अपनी आजादी का जश्न मनाया था। पारंपरिक रूप से गुलामी से मुक्ति की वर्षगांठ मनाने के लिए नए साल के दिन इस सूप को परोसते भी हैं। तो कौन सा सूप है ये? जोमो सूप। इसको अभी अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है और इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज बीन लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम? तो ये शुरू की है हरियाणा ने खेल नर्सरी स्कीम शुरू की है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना को शुरू किया गया है। इसके जरिए सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं को उभारा जाएगा, जिससे खेल प्रतिभाओं को जमीनी स्तर से उभरने का मौका मिले और ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खेलों के लिए खेल नर्सरी को भी खोला जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा 20 जनवरी 2022 तक आवेदनों को आमंत्रित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश? इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं। चलिए देखते हैं इनको। ये शांतनु गुप्ता की बुक है। इससे पहले भी ये काफी बुक्स लिख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is the minorities rights day celebrated? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। और 18 दिसंबर को एक दिन और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ये भी आपका 18 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस जान लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर सेमिनार, सम्मेलन और इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या का 19% हिस्सा है। और ये अभी आपने देख ही लिया है कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने
दिनांक 4 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव 93 में से 55 मत मिले थे, से इसको पारित कर दिया और इसकी स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला समझौता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवास से संबंधित सभी पहलुओं पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, चर्चा में हामी नहीं भरी थी, सभी देशों ने इसकी चर्चा की, हामी भरी। प्रवास संबंधित समस्याओं से निपटारा करने हेतु 23 उद्देश्य निश्चित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? Who has topped the recently released बेसिक लिटरेसी इंडेक्स में कौन सा राज्य था जो शीर्ष पर रहा? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष पर रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया है? Recently, the Union Cabinet had decided to increase the age of marriage of women from 18 to how many years? तो ये की गई है 21 साल, 21 वर्ष। और इस पर भी विवाद भी चल रहा है कि भाई वोट डालने का जो आपको अधिकार है वो तो 18 प्लस में मिल जाता है, शादी के लिए पहले 18 थी, लेकिन अब 21 ईयर क्यों किया जा रहा है इस पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाहन निर्माता कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए BMW मोटरराइड के साथ समझौता किया है? विच ऑटोमेकर हैज टाइड अप विद BMW मोटरराइड टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो ये किया है टीवीएस मोटर्स ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया है? वेयर हैज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक काली टेम्पल? तो ये उन्होंने किया है बांग्लादेश के ढाका में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी ने ढाका में ऐतिहासिक रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। 50 साल पहले 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था और इस मंदिर को दोबारा से फिर से बनवाया गया है। राष्ट्रपति जी ने इस मंदिर को भारत और बांग्लादेश के बीच लोगों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक बताया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति कोविंद जी बांग्लादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर बांग्लादेश आए हैं। मंदिर उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति जी के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद जी भी मौजूद रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 17 दिसंबर को प्रश्न पूछा गया था, गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी टोपी गवर्नर? तो ये उसके ऑथर हैं, लेखक हैं, इनका नाम है श्री यार लगदा लक्ष्मी प्रसाद जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों में प्रचलित हो रहे हीटिंग सिस्टम का नाम क्या है? What is the name of the heating system which is becoming prevalent in the villages of Ladakh, हिमाचल प्रदेश and उत्तराखंड recently? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग लर्न यूनाइटेड।